हाय, मैं मतलब और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब पोर्टल। तो इस यूट्यूब पोर्टल पे हम डेली वीडियो सॉल्यूशन सीरीज चलाते हैं। अभी फिलहाल जो वीडियो सॉल्यूशन सीरीज चल रही है इंटरमीडिएट क्लास 12th का एक्सरसाइज नंबर 7.3 इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन चल रहा है। तो उस पर आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 14 तक के सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन sin टू द पावर 4x और dx, है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, कर ये सकते हैं इस इंटीग्रेशन को sin स्क्वायर x टू द पावर होल स्क्वायर dx लिख सकता हूँ, ठीक है। और इस sin स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर a is equals to 1 minus cos 2a by 2, ठीक है ना। तो मैं ये इससे जब रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि वी नो दैट, ठीक है। तो इसको जब मैं रिप्लेस करूंगा तो ये 1/2 है, तो इसका 1 स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और इंटीग्रेशन जो हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। अब इसको मैं होल स्क्वायर ब्रेक कर देता हूं इसका, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, ठीक है। अच्छा, अब हमारा ये होल स्क्वायर ब्रेक हो गया है। तो अब क्या करें हम इसमें, इस वाले कॉस स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर देता हूं। हम एक दूसरा फॉर्मूला और जानते हैं, कॉस स्क्वायर यहां पे लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, ठीक है ना। तो मतलब जितना यहाँ पे एंगल है उसका यहाँ पे डबल हो जाएगा। और तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 ही पहले से लिखा हुआ, इसके इस प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस एंगल जितना है उसका डबल हो जाएगा 4x अपॉन कितना है 2, ठीक है, माइनस 2 कॉस 2x dx, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब क्या करें, इस दो का एलसीएम ले लें और इसको बाहर ले लेता हूँ। एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 1/4 तो पहले से है, एलसीएम आएगा 2, उसको 2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। चलो पहले बाद में लिख दूंगा। 2 एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस ये एलसीएम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 कॉस 2x, ओके, अपॉन कितना होगा ये 2 dx, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2 यहां ले लें, बाहर आ जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। इसको करेंगे 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस ट्वाइस x dx, ठीक है। अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अब हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट x 3 का x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस कॉस का हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4, बिकॉज क्योंकि हम इंटीग्रेशन ऑफ cos x जानते हैं, cos x dx इज इक्वल टू होता है sin x। हाँ, तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं cos 4x को, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो sin 4x अपॉन 4, क्योंकि जब cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो sin आता है, अगर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए एंगल में तो अपॉन 4 हो जाता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है ना। माइनस जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 4 cos का हो जाएगा sin 2x, ये
मल्टीप्लाई में कितना है 2, तो अपॉन 2 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और ये प्लस सी। अच्छा अब इसको अंदर कर देता हूं मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3/8 x प्लस साइन 4x अपॉन 32, इसको करेंगे तो -1/4 साइन 2x प्लस c। दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो मूव करते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, है ना। इस 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो तो भाई साहब लाइक कर दीजिए वीडियोस और सब्सक्राइब जरूर करें आगे आने वाले वीडियोस के लिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हमको थोड़ा सा पता नहीं लगता है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, किसका फायदा हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। चलिए खैर, अच्छा अब सेम इसको cos पावर 4 है तो इसको मैं cos स्क्वायर 2x टू दी पावर 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि पावर पे अच्छा ऐसे दोनों का पावर होल लिख सकता हूँ। अच्छा अब यहाँ से cos स्क्वायर a है ना, तो इसको मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो क्या बन जाएगा, तो 1 प्लस cos 4x, क्योंकि जितना एंगल है उतना उसका डबल हो जाता है, तो 1 प्लस 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर देता हूं 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab, है ना। तो क्योंकि जो हम फॉर्मूला ब्रेक कर रहे हैं वो भी लिख देता हूं cos 4x, ठीक है। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले से हम ऊपर वाले को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको करता हूं, अभी ब्रेक हो ही चुका है, तो अब क्या करूं, अब इस वाले पार्ट को फिर मैं यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, है ना। तो क्योंकि अभी इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इस टर्म को तो कर सकते हैं लेकिन इसको नहीं कर सकते, तो इसके लिए करने के लिए फिर हमको इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो 1 प्लस cos 8x अपॉन व्हाट 2 प्लस 2 cos 4x, है ना, dx। अच्छा अब फिर एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये 2 यहां आ जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये बाहर आके 1/8 बन जाएगा, है ना। तो 1/4 इंटीग्रेशन, चलिए एलसीएम ले लेता हूँ, जब एलसीएम लूंगा 2 तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस cos 8x प्लस व्हाट 4 cos 4x dx। ये जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 1/8 बन जाएगा और ये 8 बन जाएगा, तो इसको जब 1 और 1 2 1 3 इंटीग्रेशन 3 प्लस cos 8x प्लस 4 cos 4x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है बस, और कुछ नहीं करना है, 1/8। अच्छा 1 इसका कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x, है ना, 3 बाहर x, इसका करेंगे तो प्लस साइन 8x अपॉन 8 और इसका करेंगे तो प्लस 4 तो पहले से ही है और इस वाले का करेंगे तो साइन 4x अपॉन कितना हो गया 4, इसमें भी आ जाएगा, है ना, प्लस c। ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जब 4 इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या होने वाला है, होने ये वाला है, इस 8 को अंदर कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3/8x प्लस 8 64 साइन
8x अपॉन 64, ठीक है, ये प्लस 1 अपॉन 8 साइन 4x प्लस c, ये हो गया है आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। तो आप वीडियो को लाइक करते चलिए, सॉल्यूशन अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है ना। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं सॉल्यूशन 12 का। तो 12 का सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन। इस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत, 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो क्योंकि जो हम साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हम जानते हैं, ठीक है। तो 1 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो अच्छा, अब इस वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूं, है ना। तो क्या हो जाएगा, मान लो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहां पर ए प्लस बी, इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। दिस विल बिकम 1 प्लस कॉस एक्स dx, ओके। तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा dx, दिस विल बिकम। अब इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, दिस इज x माइनस साइन x प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, तो अब हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का जो सॉल्यूशन करेंगे। तो अच्छा देखिए, जो इस वाले में क्या कर सकते हैं हम, कर ये सकते हैं कि भैया cos 2a का फॉर्मूला इसमें लगा दें और cos 2a का इसमें लगा दें, है नहीं। तो हमको कुछ मिल सकता है। cos 2a के दो फॉर्मूले होते हैं, cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, है ना। तो पर एक होता है cos 2a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले इसमें लगाने हैं, क्योंकि हमको इसमें देखो एंगल आधा हो जाएगा और ये 1 अगर कट जाए तो हमारा काम हो जाएगा। cos 2 का अल्फा लगाएंगे तो क्या करें, तो नीचे दोनों ही जगह cos है, तो नीचे इसमें भी cos है इसमें भी cos है, तो हम cos वाला ही लगाएंगे, ये वाले इस वाली ये उल्टी नहीं, है ना। तो cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक, माइनस। अब इस वाले में फॉर्मूला ये लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक। बताओ अब cos x माइनस cos अल्फा dx, कोई दिक्कत। अब देखो अब क्या होगा, अब ये वाला माइनस, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये टर्म माइनस हो जाएगा, है ना। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये दो बाहर लिख लेता हूं मैं, है ना। तो दोनों में है कॉमन, तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है, dx। इसके बाद में दो, इस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, एक ब्रैकेट प्लस में एक माइनस में, तो इंटीग्रेशन cos x माइनस cos अल्फा, जो दूसरा होगा cos x
प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। अच्छा तो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा और dx, अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो 2 हमारा पहले से है, इसका इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, dx। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 कॉस का कितना होगा sin x माइनस, क्योंकि ये कॉस क्या है, कांस्टेंट है, कॉस अल्फा कांस्टेंट है, तो कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये वाला हमारा माइनस वाला आपका कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस वाला बचेगा, तो ये प्लस, ठीक है ना। तो इसकी हो गया सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, है ना। तो 14 में देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ऊपर हमको तो इस 1 को मैं अगर ये लिख दूं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है, यानी पहला ट्रिग्नोमेट्री का पहला फॉर्मूला, ठीक है। और इस sin 2x का sin 2x इज इक्वल टू sin x और cos x, ठीक है। अच्छा अब इन सबको यहां रखो, देखो चीज समझ में आएगी कुछ, cos x माइनस sin x अपॉन cos sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, ठीक है। ये जैसे ही करोगे, अच्छा अब ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, इस टाइप से बन रहा है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस sin x माइनस sin x, दिस इज, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल सही है। तो अब मैं नीचे वाले टर्म को मान लेता हूं, लेफ्ट sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x बराबर t, तो इसको मान लूंगा, तो इसको अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। लेकिन हमको रिक्वायर्ड क्या है, cos x माइनस sin x है, तो इसमें से एक माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा cos x, अरे नहीं ठीक तो है, cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x, ठीक है, ठीक है, ऑल थिंग्स आर फाइन, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ओके, तो इस पूरे के स्थान पे क्या रिप्लेस करूंगा, dt 1 अपॉन व्हाट, t स्क्वायर, ओके। तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, तो इस t को मैं -2 पावर लिख सकता हूं dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, ठीक है। तो -1 अपॉन t प्लस c, ठीक है, बताओ। अब इस t का जो वैल्यू है वो यहां रख दो, बस आंसर आ गया, -1 अपॉन sin x प्लस cos x प्लस c, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए।